परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय। कई बार हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और जहां परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, और तू आशीष का मूल होगा। ऑल पीपल ऑन अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू, और तेरे द्वारा धरती के सारे कुल जातियां आशीष पाएंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर जिसने आपको और मुझे इसी महान मकसद के लिए इस धरती के ऊपर रखा है, केवल ये नहीं कि हम यीशु मसीह के द्वारा चुन लिए गए और प्रभु ने हमें आशीष दे दिया है, केवल यहां तक परमेश्वर रुक नहीं जाना चाहता या आपको और मुझे रोक नहीं देना चाहता। मेरे अज़ीज़ों, उसने इब्राहिम को भी जब चुना तो उसका एक महान मकसद था। प्रेज़ गॉड। और जैसा मैंने पहले बताया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि और अपने देश को छोड़। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तुझ में पृथ्वी भर की जातियां आशीष पाएंगी, लेकिन उससे पहले जब आप 12 अध्याय उसकी एक आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उससे एक मांग करता है, परमेश्वर उससे बुलाहट देता है और चाहता है कि वो उसकी आज्ञा का पालन करे। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़ और उस जगह जा, उस देश के ओर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और इसका अर्थ है, इससे पहले कि परमेश्वर इब्राहिम को यह कहता कि मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर चाहता है कि इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा पालन, परमेश्वर का भय, ये आशीषों का मूल है और इसी में सब कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देने से पहले वो चाहता है, जब प्रभु ने उसे बुलाया, कि परमेश्वर का ये सेवक इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। और प्रेज़ गॉड, उसने अपना देश छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़ी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपना परिवार और अपना धन, जो कुछ उसका था, लेकर के चल पड़ा उस जगह की ओर जो जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। याद रखें, यशाया 1 और उसकी 19 आयत, आइज़ा 119, वहां लिखा है, इफ यू विलिंगली ओबीडिएंट देन यू विल ईट द बेस्ट फ्रूट ऑफ द लैंड। यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने तो तू धरती के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। You will eat the best fruit of the land if you willingly obey it. Oh, praise God, hallelujah. और मलाकी 3:6 में लिखा है, यहोवा कभी बदलता नहीं। और इब्रानियों 13:5 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक साथ परमेश्वर है। इसका अर्थ है, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आशीष पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप आशीष का मूल बने, अगर आप चाहते हैं आपकी आशीषों से अन्य लोग आशीषित हों, तो मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे इब्राहिम के समान, दाऊद के समान, सुलेमान के समान और पौलुस के समान, पतरस के समान, यहाँ तक कि यीशु मसीह के समान पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं मेरे साथ, तो परमेश्वर उत्पत्ति 12 1 2 3 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। You will be a blessing. You will be a blessing. Praise God. Amen. और जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल, सारी पृथ्वी के कुल जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Praise God. Hallelujah. और यहां 7 महान बातों को हम देखते हैं।
पहली बात परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will make you into a great nation. Amen. Number 2, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा and I will make your name great. मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा। Praise God. Number 4, and you will be a blessing. तू आशीष का मूल होगा, तुझ वैसे आशीषें बह करके अन्य लोगों को आशीष देगी। Praise God. Number 1, I will bless those who bless you. मतलब तो बाइबल में केवल इब्राहिम को परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। Praise God. और नंबर 6, whoever curses you, I will curse. जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्रापित करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा विषय भी है, all people on this earth will be blessed through you. Hallelujah. और सारे भूमंडल के कुल जातियां लोग तुझ में और तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Praise God. बड़े से जो परमेश्वर महान है जिसने इब्राहिम को इस महान योजना के लिए चुना। आमेन। और परमेश्वर की जो ओरिजिनल आशीष हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को और उसके बाद सारी मानव जाति के लिए उसने तैयार की थी। अगर आप उत्पत्ति 1 और उसके 28 आयत को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने इन सब आशीषों को जो ओरिजिनली परमेश्वर ने मानव जाति के लिए रखी थी और कहा भी था, उत्पत्ति 1:28 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Be fruitful, be multiply, fill the earth and subdue it. Praise God. And have dominion over the fish of the sea and birds of the air and over every living creature that moves upon the earth. Be fruitful, be multiply and fill the earth and have dominion over it. Praise God. Hallelujah. और मेरे अज़ीज़ों, ये वो आशीष थी जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अर्थात मानव जाति के लिए परमेश्वर ने जो ओरिजिनल आशीष थी परमेश्वर ने दी थी। लेकिन पाप की वजह से जब डिस्टर्बेंस आई तब परमेश्वर ने इब्राहिम को फिर से इसी महान आशीष को सब लोगों को ब्लेस करने के लिए चुना और उस वक्त उसने इब्राहिम से वायदा किया और उसके बाद उसने हम देखते हैं इसहाक से और याकूब से और यहाँ तक कि मूसा को परमेश्वर इन सब बातों को लगातार कहता जाता है कि मैं जिस इब्राहिम को मैंने आशीष दी है और मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं और जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मैं आशीष देने वाला परमेश्वर। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो कहा उसने अपने वचन के अनुसार वैसा ही किया। और जब हम ध्यान से प्रभु के वचन को देखते हैं तो जो 7वीं महान आशीष जिसको हम देखते हैं वहां पे लिखा है और वही सब चीजें नए नियम में भी पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा वही आशीषें जो परमेश्वर ने इब्राहिम को, जब हम पढ़ते हैं कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तो पतरस के जरिए परमेश्वर यहूदी और इजरायली लोगों से बात करता है। अर्थात वो इब्राहिम का फिजिकल डिसेंडेंट से बात करता है, अर्थात शारीरिक जो उसके आगे वंश है उससे बात करता है, शारीरिक जो आगे उसके बच्चे हैं उनसे बात करता है। पतरस, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 और उसकी 25 आयत को, पतरस में इस बात को कहता है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। तब उसने इब्राहिम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। पतरस यहूदियों से ये बात करता है और उसके सुनने वाले यहूदी लोग हैं।
और क्या कहता है? इब्राहिम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। ये नए नियम की बात है और ये यीशु मसीह का चेला है पतरस, जो उस बात को कोट कर रहा है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब यहां इजराइल और यहूदी लोग जो कि इब्राहिम की शारीरिक संतान के रूप में जाने जाते हैं, फिजिकल डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम, और यहां पे लिखा है जब दूसरी प्रेरितों के काम 3 और उसकी 12 आयतों के ध्यान से पढ़े तो वहां परमेश्वर का सेवक पतरस बात को कहता है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? क्योंकि एक बहुत बड़ी चंगाई वहां आई और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया है। क्योंकि पतरस यूहन्ना के जरिए बड़ा चमत्कार किया गया था और पतरस यहां पे इस बात को कहता है कि हे इस्राएलियों, और उसने इस बात को कहा कि तुम क्यों ऐसा देख रहे हो हमारी तरफ कि जैसा हमने अपनी सामर्थ्य से इस कार्य को किया। कहने का अर्थ है परमेश्वर अपने सेवक पतरस के जरिए यहूदियों से बात कर रहा है। परमेश्वर अपने सेवक पतरस के जरिए सारे इस्राएल से बात कर रहा है। किस बात को लेकर के? कि इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। और याद रखें, इजरायली यहूदी इब्राहिम के दे आर अब्राहम फिजिकल डिसेंडेंट्स, वो अब्राहम की शारीरिक संतान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पौलुस के द्वारा परमेश्वर अब्राहम स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स अर्थात अब्राहम के आत्मिक संतानों के लिए भी उसी आशीष को प्रचार करता है। और अपने दास पौलुस के जरिए परमेश्वर इस बात को कहता है, अगर आप गलातियों 3 उसकी 8 आयत को ध्यान से पढ़ें, वहां लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। अब यहां पतरस यहूदियों से बात नहीं कर रहा, पौलुस यहूदियों से बात नहीं कर रहा, पौलुस यहां अन्य जातियों से बात कर रहा है। और ये लोग जैसे आप और मैं, जो कि शारीरिक रीति से इब्राहिम की संतान नहीं है। यहूदी और इजराइल शारीरिक रीति से वो इब्राहिम की संतान है, लेकिन अन्य जाति लोग शारीरिक रीति से इब्राहिम के वंश और संतान नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति लोग मसीह यीशु में होके इब्राहिम के वंश, उसके बेटे बेटियां और उसकी आशीषों के वारिस बन जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो पौलुस अन्य जातियों से बात करता है क्योंकि पौलुस ने अन्य जातियों में जाके प्रचार किया। और यहां हम देखते हैं अब्राहम स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स अर्थात इब्राहिम के आत्मिक संतान आप और मैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर अपने लोगों के जरिए इस तरह से बातें करता है, और वो चाहे इब्राहिम का शारीरिक वंश हो और वो चाहे इब्राहिम का आत्मिक वंश हो, लेकिन आखिर में परमेश्वर मसीह यीशु में इब्राहिम के द्वारा अपने सारे आत्मिक वंश को हालेलुया मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा आशीष देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप जानते हैं गलातियों 3:13 इस आयत को बड़े अच्छे से जहां लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह जो आपके और मेरे लिए श्रापित बना है। जी हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा, और वो केवल आपके और मेरे लिए ही नहीं, वो यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए भी आया। क्योंकि जब आप इफिसियों 2 अध्याय को पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा गलातियों 3 अध्याय इस मैसेज के बाद आप जरूर पढ़ें, इफिसियों 2 अध्याय इस मैसेज के बाद आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी में आपके और मेरे उन तमाम आशीषों
आशीषें में और उन तमाम इब्राहिम की आशीषें मसीह यीशु के द्वारा विश्वास से जो आपको और मुझे दी गई हैं, सब कुछ इन्हीं 2 अध्यायों में लिपटा हुआ है। सो इसे जरूर पढ़ें, गलतियों 3 अध्याय और इफिसियों 2 अध्याय। सो इफिसियों 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मसीह यीशु के देह के द्वारा एक देह बना करके, चाहे यहूदी हो चाहे इजरायली हो, उनको एक देह और नया मनुष्य बना करके परमेश्वर ने मसीह यीशु में होके परमेश्वर ने सारे संसार से, जिसमें इजराइल, यहूदी, अन्य जाति, आप और मैं सब शामिल हैं, अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन इसके लिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि जैसा उत्पत्ति 1:28 में हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, बी फ्रूटफुल, फूलो फलो, बी मल्टीप्लाई, और बढ़ जाओ और पृथ्वी में फैल जाओ, fill the earth, subdue it and have dominion over it. हालेलुया। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी कि सारी मानव जाति परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। तो उसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आए। लिखा है जब यशायाह 53 पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, मेरे से तो हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों हेतु वो कुचला गया, हमारी चंगाई के लिए यीशु ने कोड़े खाए, और हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन परमेश्वर यहोवा राजा ने आपके और मेरे सारे पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, सारे दंड को अपने ऊपर लिए हुए मेरे से तो वो सूली पे टांग दिए गए। लेकिन जब सूली पे प्रभु को चढ़ाया गया तो वहां पे हाथों पांव में जो उनके कीलें ठोकी गई, जो घोड़ों से उनको मारा गया, जो लहू बहा, वो लहू आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित था। इब्रानी 9:22 में लिखा है, प्राय सब वस्तुएं लहू से पवित्र होती हैं और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं मिलती। बैलों बकरों का लहू आपको और मुझे शुद्ध नहीं कर पाया। बैलों बकरों का लहू आपको और मुझे उस अति पवित्र परमेश्वर के सामने धर्मी पवित्र नहीं बना पाया और धर्मी करके खड़ा नहीं कर पाया। लेकिन प्रेज़ गॉड, जैसा रोमियो में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जीवित है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने अपने बाकू की सामर्थ से यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। उसने पाप को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, बीमारियों को हराया, हर खर्चे और हर एक दंड को उसने हरा दिया और वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हर उस क्षण के लिए जो यीशु नाम पे और उसके लहू और उसके सूली बलिदान पे विश्वास करता है। जैसा अभी हमने पढ़ा गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। वो खुद श्रापित नहीं हुआ, क्योंकि उसने कोई पाप के इसलिए श्रापित नहीं बना। जैसा 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 21 में लिखा है, जो पाप को जानता भी नहीं था, परमेश्वर ने उसी को आपके और मेरे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें अर्थात मसीह में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Praise God. God made him sin who had no sin. परमेश्वर ने उसे पाप बनाया आपके लिए, श्रापित बनाया आपके लिए, रोगी बनाया आपके लिए, मृत्यु का स्वाद चखने के लिए बनाया आपके लिए, वो मारा गया आपके लिए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आपके और मेरे धर्मी बनाए जाने के लिए। Praise God. Hallelujah. तो क्या लिखा है? मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ, प्लीज इन 3 शब्दों को नोट करें, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यह इसलिए हुआ
इब्राहिम की आशीष आप तक और मुझ तक मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु में होके आप तक और मुझ तक इब्राहिम की आशीष पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। यीशु शाफित बना, यीशु पाप बना, यीशु रोगी बना, यीशु आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में आप तक और मुझ तक पहुंचने पाए। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था? आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट and you will be a blessing and all people on earth will be blessed through you। मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। पृथ्वी की सारी जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। और यीशु मसीह वो जरिया बना जो केवल इब्राहिम के शारीरिक वंश के लिए नहीं, जो यहूदी और इजरायली कहलाते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों आपके और मेरे लिए भी जो शारीरिक रीति से इब्राहिम का वंश नहीं है, लेकिन प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज आनंदित हो जाइए, आज खुश हो जाइए, क्योंकि आप मसीह यीशु में इब्राहिम का वंश हैं। जब आप गलातियों 3 उसकी 29 आयत को पढ़ते हुए लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी आशीषों के वारिस भी हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। लेकिन इस बात को आज मैं आपको और खुद भी मैंने इन बातों को सीखा है कि क्यों परमेश्वर इब्राहिम को आशीष देना चाहता था, क्यों परमेश्वर उसे आशीष का मूल बनाना चाहता था। मेरे अज़ीज़ों, तीसरी आयत में इसका उत्तर है, वो ये, all people on earth will be blessed through you। पृथ्वी के सारे लोग, सारे कुल, सारी जातियां तुझ में आशीष पाएंगे। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम का वंश प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। इब्राहिम प्रभु के प्रति आखिर तक उसका भय मानने वाला और विश्वास करने वाला और प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, और आखिर तक वो ऐसा ही बना रहा। नतीजा, इसहाक आशीषित हुआ, याकूब आशीषित हुआ, और उसके बाद आज तक मेरे अज़ीज़ों हम सुलेमान को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, और उसके बाद आज तक यीशु मसीह शारीरिक रीति से यहूदा में से पैदा हुए, जो कि इब्राहिम का वंश। हालेलुया, आमेन। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमारा विषय है वो यही है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। यूहन्ना 15:16 को जब हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं, तो आप मसीह में इब्राहिम का वंश है, तो वो आशीषें आपकी हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, चाहे वो मटेरियलिस्टिक, भौतिक, या हम कह सकते हैं वर्ल्डली, दुनियावी आशीषें हो, चाहे आत्मिक, लेकिन मसीह यीशु में वो इब्राहिम की सारी आशीषें आपकी हैं। आप जानते हैं उत्पत्ति 13:2, हम अच्छे से जानते हैं शायद को, कई बार मैं इसको कोट कर चुका हूं पिछले विषयों में। वहां लिखा है, इब्राहिम सोने रुपए, गाय बैल, भेड़ बकरी का बड़ा धनी था। हालेलुया, आमेन। केवल आत्मिक रीति से ही वो आशीषित नहीं था, लेकिन इस धरती के ऊपर वो मटेरियलिस्टिक और तमाम वर्ल्डली चीजों से भी वो आशीषित था। सोना चांदी, सोने रुपए का और तमाम गाय बैल भेड़ बकरी में वो धनी व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसके नाम को फेमस, बड़ा महान बना दिया था, और लोग हालेलुया उसके नाम को जानते। और आज भी इब्राहिम का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अब जब आप मसीह यीशु में हैं, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है, तो आपके पास भी परमेश्वर ने आत्मिक आशीषें और दुनियावी आशीषें दी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अब जब आपके पास आशीष है, तो याद रखें, परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस इसलिए करता है
ताकि वो दूसरे लोगों को आशीष बांटे, उनके जरिए आशीष अन्य लोगों तक बांटी जाए। जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, आज आप आशीषित हैं, आपके पास धन संपत्ति सोना रूपा सब कुछ है, तो याद रखें वो आपके लिए तो है ही, लेकिन परमेश्वर आपके जरिए अन्य लोगों को ब्लेस करना चाहता है। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? हम कई बार क्या सोचते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, और परमेश्वर आशीष देता भी है। लेकिन दुख की बात क्या है, हम ये नहीं जानते कि इन आशीषों का परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है कि मैं करूं। आज हम उसे केवल अपने अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तीसरा चैप्टर ऐड कर लीजिए, उत्पत्ति 12 फिर से पढ़िए, उत्पत्ति 12 पढ़िए, गलतियों 3 पढ़िए, इफिसियों 2 अध्याय पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी और आशीष का मूल बनाया ताकि उसके जरिए दुनिया भर के लोग आशीषित हों। आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आप कहेंगे मुझे कहां आशीष मिली है, मैं कैसे जानूं कि मैं आशीषित हूं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है, प्रेज़ गॉड, तो स्वर्ग की आशीषें आप पे हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो आपका जीवन आत्मिक आशीषों से भरा हुआ है, प्रेज़ गॉड, क्योंकि वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो आप में है। और लिखा है, जब हम पहला यूहन्ना 4:4 में पढ़ते हैं, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। प्रेज़ गॉड, ग्रेटर वन इज लिविंग ड्वेलिंग इनसाइड ऑफ यू। आपके भीतर महान यीशु मसीह रहता है, वही यीशु जो इस्राएल के साथ चट्टान बन के चलता था, वही यीशु जो इब्राहिम के पैदा होने से पहले हालेलुया जीवित था, वही यीशु जब कुछ नहीं था उस वक्त भी पिता के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो यीशु आप में है, और जहां यीशु है वहां ज्ञान प्रकाश बुद्धि समझ के खजाने हैं। प्रेज़ गॉड, वहां चंगाई है, वहां सामर्थ है, वहां अभिषेक है, वहां दुनियावी और स्वर्ग की सारी आशीषें आपके लिए है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। यदि ऐसा ना होता तो प्रभु क्यों कहता? मरकुस 16 उसके 15 से आखिर तक अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा, यीशु ने कहा, जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, जो मेरे नाम पे विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। तो मेरे अजीजों, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, और जब वो चंगा हो जाता है, तो वो आशीष किस में से होके लोगों तक पहुंची है? आप में से होके चंगाई की आशीष परमेश्वर ने उस व्यक्ति तक पहुंचाई। और प्रेज़ गॉड, जब आप अपने मुख से यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, और कोई व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और जब उस नाम को सुन के दुष्ट आत्मा भाग खड़ी होती है, और वो व्यक्ति और वो घराना आजाद हो जाता है, तो कौन सी आशीष आपके जरिए परमेश्वर लोगों तक पहुंचाता है? छुटकारे की आशीष, उद्धार की आशीष, चिन्ह चमत्कार की आशीष, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष बनाया है। हालेलुया। मेरे तो ये आत्मिक आशीषें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति से भी आशीषित किया है, तो ये भी आपको लोगों में बांटता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना अपना चाहे, भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? अब ये व्यक्ति धन संसार की संपत्ति इसके पास है, जैसा बाइबल में लिखा है, इब्राहिम सोने रुपए का धनी था, गाय बैल भेड़ बकरी का धनी था, और ये आशीष उम्र कम नहीं हुई वरन बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि इब्राहिम जानता था मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तुझ में पृथ्वी भर की जातियां आशीष पाएंगी।
इसी वजह से इसहाक आशीषित हुआ, याकूब आशीषित हुआ, आगे मूसा और तमाम प्रभु के लोग आशीषित होते चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से और उसके आने वाली पीढ़ियों से वायदा किया था, मैं तुझे आशीषित करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, नया नियम भी कहता है, यदि परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति से, संसार की संपत्ति से आशीषित किया है, लेकिन आपका भाई कंगाल और आप देख रहे हो और आप जानते हैं वो गरीब है, लेकिन आप उसमें से उसको शेयर नहीं कर रहे, इसका अर्थ है आप अपनी आशीषों को बहने से रोक रहे हैं। But this is all. The secret of receiving is giving. Hallelujah. लेने से देना धन्य है। God loves cheerful givers. परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। Hallelujah. और जब आप अपनी संपत्ति और अपनी तमाम मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डली आशीषों को अपने लोगों से, अपने कलीसिया से, अपने तमाम लोगों को खुले दिल से उनके साथ शेयर करते हैं, आप आशीष का चैनल है। परमेश्वर आपके जरिए ना केवल आत्मिक रीति से लोगों को ब्लेस कर रहा है, पर परमेश्वर आपके जरिए संसार की संपत्ति के द्वारा भी आशीषित करता है। और प्रेज गॉड, इसी मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत, और वहां परमेश्वर इस बात को क्लियर करता है। ये नए नियम की आयतें हैं, नए नियम का वचन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आपको मुझे नोट करना है कि परमेश्वर ने आपको मुझे प्लस किया है इस बात के लिए कि आपके जरिए अन्य लोग आशीषित हों। क्यों? पहला पत्रस 3:9 जी। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, इसके विपरीत, इसके उलट आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए क्योंकि गए। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि आपका जीवन आशीष देने के लिए बनाया गया है। याद रखें, जब आप आशीष प्राप्त करते हैं, इब्राहिम ने आशीष को कैसे प्राप्त किया? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लीव योर कंट्री, योर पीपल एंड योर फादर्स हाउसहोल्ड। अपने देश को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने आज्ञा पालन की, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो आशीष का मूल हो गया। आशीष होना अलग बात है, आशीषित होना अलग बात है। आशीष का मूल, a channel of blessing is a different thing. I will bless you and you will be a blessing. Oh, praise God, hallelujah. आप जानते हैं, पतरस ने कहा उस व्यक्ति से जो जन्म से कभी चल नहीं पाया, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चलो। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो कभी चला नहीं था, उछला और दौड़ता हुआ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हुआ भवन में गया। मेरे अजीजों, आपको और मुझे यीशु मसीह में यही आत्मिक सामर्थ्य और नाम और पवित्र वचन और पवित्र आत्मा सौंपा गया है, ताकि इन आशीषों से हम आशीषित हों और इस जीवन से अन्य लोग, आपके जीवन से अन्य लोग, ये संसार आशीषित होने पाए। प्रेज गॉड। यीशु नाम केवल अपने पास रखने के लिए नहीं गए, परमेश्वर का ये वचन अपने पास रखने के लिए नहीं गए, परमेश्वर का पाक रूह अपने लिए और अपने पास रखने के लिए नहीं गए। ये इसलिए है कि आप इसे अपने लिए और आपके जरिए संसार को आप ब्लेस करें, इसलिए ये आपको सौंपा गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। और जब परमेश्वर आपको इन सब बातों के साथ फाइनेंशियली और तमाम वर्ल्डली पोजेशन के जरिए ब्लेस करता है, तो जब आप आत्मिक चीजों को बांटते हैं तो ये सब आशीषें बांटने में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। यीशु नाम को बांटिए, परमेश्वर के वचन को बांटिए, यीशु के प्यार को बांटिए, और जो धन संपत्ति प्रभु आपको देता है उसे भी बांटना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मैं और हर विश्वासी आशीष देने के लिए बुलाया गया है। ब्लेस योर पीपल, हालेलुया।
और आप जब ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की उस योजना का एक महान भाग बन जाते हैं। क्या? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस यू, और तू आशीष का मूल होगा, एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, एंड ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू। मसीह में आप इब्राहिम का वंश, और परमेश्वर उस आशीष को आपके जरिए इस संसार को पहुंचा रहा है। Oh, praise God, how wonderful our God! क्या महान परमेश्वर है हमारा। आमेन। अब केवल आप आशीषित ही नहीं हुए, लेकिन आपके जरिए परमेश्वर इस संसार के लोगों को ब्लेस कर रहा है। आप उस योजना में शामिल हैं जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से, और उसके बाद इब्राहिम से, और उसके बाद अपने पुत्र मसीह में होके आपको मुझे उसका वंश बनाया, और अब आप आशीषित हैं। जब आप इन आशीषों को संसार को बांटेंगे तो आप उस योजना का महान अंग बन जाते हैं। Praise God! मत कहें प्रभु केवल मुझे आशीष दे, और उन आशीषों को ऐसे हम जकड़ के ना रखें अपने पास। उन्हें शेयर करें, लोगों को ब्लेस करें, और वो इस कदर आप में से होकर बहना शुरू हो जाएंगी, आपकी पीढ़ियों में से भी ये आशीषें बहती चली जाएंगी। इब्राहिम से इसहाक में वो आशीषें बही, इसहाक से याकूब में वो आशीषें बही, और याकूब के बाद आज तक Praise God! परमेश्वर यहूदी लोगों में होकर के और अन्य जाति लोग, आप और मैं जो मसीह यीशु में हैं, इब्राहिम का वंश होने के नाते आपके और मुझ में से भी उन आशीषों को प्रभु बहा रहा है। और अगर आप उसका अंग नहीं हैं तो उसका रीजन यही है, या तो हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे, या हम उन आशीषों को केवल अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें रिलीज नहीं करना चाहते, लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इस संसार को ब्लेस नहीं करना चाहते। मेरे अजीजों, खड़ा पानी ज्यादा देर तक अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। आप और मैं, हालेलुया, यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पे विश्वास रखेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको और मेरा जीवन बहने के लिए बनाया गया है। रुका पानी अपने आप में एक समय पे अपना जीवन खो देता है। आशीषों में बहिए, लोगों को ब्लेस करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष बनाया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आप आशीष है लोगों के लिए, और आपके जरिए परमेश्वर संसार को आशीषित कर रहा है। इस बात को पकड़ के रखें और इन 3 अध्यायों को पढ़ें और अपने आप को जांचें। अगर ऐसा नहीं तो आज आज्ञा पालन करना शुरू करें। परमेश्वर आपको महान आशीषें देगा और आप दूसरों के लिए आशीष होंगे, और आपके जरिए परमेश्वर संसार को ब्लेस करता जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, आज की आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद है, आपके जिंदा वचनों के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके प्रकाशनों के लिए। पिता महान, सचमुच पिता आपने हमें मसीह यीशु में इब्राहिम का वंश और इब्राहिम की सारी आशीषों का वारिस बनाया है। उन्हें दीजिए पिता कि आशीषें हम में से बह करके इस संसार को ब्लेस करने वाली हो। पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए हम में से होके प्रभु ये संसार यीशु को जानने पाए, तेरे वचन को जानने पाए। प्रभु तेरी आत्मिक और तमाम दुनियावी आशीषें प्रभु हम में से होके इस संसार में बहने पाए, ताकि लोग जाने कि हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मसीह यीशु में इब्राहिम की आशीषों से आशीषित किया है। यदि कोई ऐसा जन जो अभी भी परमेश्वर मसीह से बाहर है, प्रभु यीशु को आपने अपना जीवन नहीं दिया, आज समय है कि मसीह यीशु पे विश्वास करें और मसीह यीशु में होके इब्राहिम का वंश बन जाएं, क्योंकि यीशु इसीलिए आए कि इब्राहिम की आशीषें मसीह में होके हालेलुया अन्य जातियों तक अर्थात आप तक और मुझ तक आज पहुंचने पाए और हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए और आपके वचनों के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए। ये वचन यीशु के नाम से हम एक एक के हृदय में सील करते हैं, शैतानी से चोरी न करने पाए। हमारी मदद कर प्रभु कि हम और पिता परमेश्वर इन बातों पे मनन करें और अच्छे ढंग से प्रभु अपने जीवनों को इस संसार को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते रहें, ताकि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।